अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़िया खरक ओवर अ कप ऑफ टी टू स्पिल सम टी विद अयान, मिस्टर अयान। मिस्टर अयान। मिस्टर सो मैं मौजूद नाज़रीन खुला आसमान में, और ये वीडियो इन्होंने बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं की है। हाँ इनके सिर्फ हम ये डंडे यूज़ कर रहे हैं हाँ, माइक के लिए, अदरवाइज़ ये इनकी बहुत मोहब्बत है और शफकत है और मेहरबानी है शफकत अमानत सब है। कि हम सिर्फ चाय मंगवाते हैं। और शफकत अमानत अली खान साहब क्या कमाल सिंगर है हमारे। तो ये आपको अंदाजा हो ही गया होगा नाजरीन पहले मिनट से ही कि ये पॉडकास्ट कैसे ये होने जा बकवास रहा होने है। वाली है पॉडकास्ट नहीं। तो पता नहीं इसको पॉडकास्ट क्यों कहते हैं। वैसे अगर आपको पता है कि इसको पॉडकास्ट क्यों कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसको पॉडकास्ट क्यों कहते हैं। वैसे क्यों हाँ, कहते हैं पॉडकास्ट? ये भी मुझे भी नहीं आज तक, मैंने इस चीज पे मैंने सुनता बहुत हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक जो है ना गौर और फिक्र नहीं किया। हाँ, मतलब पहले भी इंटरव्यूज कास्ट तो होते चले, थे। कास्ट है, लेकिन हाँ, पॉड आई डोंट नो, पॉड से कुछ आया शायद वो होगा छोटू मे बी, ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने अपने मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो पता नहीं। शायद नीड आई टू डोंट डू नो। सम रिसर्च और बिहाइंड गाइस इफ यू क्या है। डोंट कि इसको पॉडकास्ट क्यों कहते हैं, मतलब अंग्रेजी स्टाइल में, तो वो कमेंट बॉक्स में हाँ हमें लिखिए। तो अब हम जो चीज़ें हमें नहीं पता उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, जो बातें हमें पता है हम उस पर बात करेंगे, और वो है सेहत, सबसे पहली बात। शायद सो वैसे अयान भाई चढ़ जाते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, पता नहीं क्या नहीं कुछ हूँ, मैं हैं। सर्टिफाइड नहीं हूँ अच्छा सर, नहीं है, नॉट सर्टिफाइड सर्टिफाइड नहीं है। येट। अच्छा सर्टिफाइड नहीं है भाई, लेकिन गुरु घंटाल ज़रूर हैं हमारे। और मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ लेकिन सच बोलना भी भी नहीं नहीं बताता। चाहिए भाई। देखिए सच, सच का मसला ये है ना अयान भाई, कि अगर हम सच बोलना शुरू कर देना तो भूचाल आ जाए इधर। मसला ये है ना, हम सच बर्दाश्त भी तो नहीं यस कर सर, सकते। यस सर। मैंने वो कोशिश की है एक सच दिखाने की। हाँ, कॉल आ गई है। कॉल क्या है, एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य मैं आपको बताऊं हाँ, कि मैं F7 में इसी तरह जा रहा था, और आपको पता है F7 मरकज की मेन रोड पे हालात क्या होते हैं यस ट्रैफिक सर। के। तो आधी से ज़्यादा रोड तो गाड़ी जो पार्क की हुई होती है, लोगों ने उल्टी सीधी उन्होंने ब्लॉक की हुई थी। उसी में एक महाशय अपनी 1.5 करोड़ वाली अच्छा, गाड़ी में बैठे हुए थे एसी लगा के। और तो मैंने उनको लाइट्स दी क्योंकि मैं स्लो लेन में था। तो वो साहब टस से मस ना हुई, ना उन्होंने मुड़ के देखा ना कुछ। फाइनली मैंने, मतलब जो मैं नहीं करता, हॉर्न देना, हॉन्क हाँ, भी कर दिया मैंने ओ, फाइनली, फिर भी नहीं। तो मैं जाके मरकज में, वहां से, ये मैं बात कर रहा हूँ वो जो शुरू में बिल्कुल एक मार्केट है, जैसे ही आप मुड़ते हैं F7 की डबल रोड पे, हाँ हाँ, फूलों के मार्केट के यस सर, सामने, ये हाँ हाँ, ये वहाँ खड़ी हुई थी गाड़ी। चाय वहां क्लॉक से वगैरह। मैं आगे मरकज तक गया, मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने अपना कैमरा निकाला, हाँ, और मैं वहां तक वापस पैदल गया। आपकी उड़ते देर से बहुत अच्छी दोस्ती जी है। अब मतलब सर, हम्म, एक तो आप गलती कर रहे हैं, तो हम्म, मैंने रिकॉर्ड कर ली वीडियो उनकी ओके, गाड़ी की कि जी ये देखें। हम्म, तो उनको पीछे जो कोई भी बैठा हुआ था या साइड पे जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की। तो वो आ ओ, गए उतर के, अच्छा, और साहब बदतमीजी शुरू कर दी, बस शिवरिंग, एंड आपने अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो मैंने कहा जी मैं रोड की वीडियो रिकॉर्ड किया, आपकी गाड़ी अगर रोड के ऊपर खड़ी हुई है तो आ गई होगी, हाँ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। ओ, तो मैंने कहा अच्छा। हाँ, मैं कहा एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से बजाय चलें, आप हाँ, अगर इस गुस्से में आ गए हैं कि आपकी गाड़ी रिकॉर्ड हो गई है, इसका मतलब है हाँ, कि आपको गिल्ट तो हुआ है ना समवेयर हम्म, डीप इनसाइड, सो हम्म, एटलीस्ट अपोलोजाइज। या, ही वाज लाइक नो, आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। हाँ, तो मैंने बिल जमा कराने जाना था आगे अपने ऑफिस, तो वहाँ पीछे मेरे आ गए। अच्छा, तो उन ऑफिस वालों ने भी उनको कहा कि जी शोर शराबा ना करें, बदतमीजी ना करें। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी अपना हम्म, फ़ोन चेक कराने के लिए आया हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो मैं बाहर निकला अपना काम करके, तो फिर भी वापस मेरे आ गए, फिर हम्म, एक दो हो गए, वो दूसरे साहब भी आ गए। अच्छा, तो मैंने 15 पे कॉल की, फिर अच्छा, आई हैड टू कॉल द पुलिस। तो उन्होंने मुझे कहा चलें सर, वो कह रहे हैं फैमिली है। मैंने कहा अभी फैमिली का बहाना कर रहे हैं, हाँ, फैमिली कार्ड प्ले हो रहा है। फैमिली कार्ड। नहीं, सो ठीक है, सच पीपल शुड बी लाइक, वी शुड कॉल देम आउट, लेकिन वही बात है कि क्या करें। समटाइम्स, समटाइम्स यू हैव टू, नहीं कर पाते आप। हाँ, मजबूरी हमारी है हाँ, मजबूरी कि है कि किस किस को आप यहाँ पे दिखाएंगे, हर दूसरा बंदा ही माशाल्लाह है। हाँ, दूसरा बंदा है, और फिर वही बात है कि समटाइम्स
you never know the temperament of the person. एग्जैक्टली वो किस टेम्परामेंट का है, बीवी से कुट पड़ी है, बॉस से कुट पड़ी है, मुझे लगता है कि वो खुद बड़े भाई तो से पड़ी है, खुद अब्बा तो से पड़ी है, तो वो कुट जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो एनर्जी चाइनीज नहीं, विस्पर वैसे बन कुट के आप यार पे ना अभी निकल भी जाए। पड़ती है, आजकल के दौर में भी कुट पड़ती है, मतलब ये सर, तो हमारा बिल्कुल। दौर होता था जब नहीं, हम सर। ग्रो कर रहे थे तो कुट पड़ती है, लेकिन कुट इन सेंस मतलब ये तो नहीं कि अब हम वाइपर पाइप खाए हैं, उनको भी वाइपर पाइप पड़ते होंगे, उनको 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 रूहानी तो नहीं जहनी कुट लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहनी कुट जो लगती है ना, जहनी कुट का टॉर्चर बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं, कहने के मतलब इम्पैक्टफुल होता है। 1.5 करोड़ की गाड़ी तो होगी मेरे ख्याल है वो। हाँ, वो बेचारा तो वही बात है ना कि इफ पर्सन लाइक कुड बाय सच एक्सपेंसिव कार एंड ही स्टिल डिडंट हैव दैट सिविक सेंस, उसका मतलब ये है कि यार वो बेचारे ने मतलब किन मींस के थ्रू आया है, किन मींस के थ्रू वहां पहुंचा है, यू कैन ऑलरेडी से दैट, यू कैन ऑलरेडी लाइक यू नो कह लेंगे ट्रेस बैक आप कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हरकतों से बंदा जज कर ही लेता नहीं, है। उस वक्त तक तो मैं जज नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने वो बदतमीजी शुरू कर दी तो दैट वाज टू मच। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली देखें, पुलिस भी जब आई तो उन्होंने भी कहा कि सर खैर है, जाने दे। मैंने कहा यार मेन रोड पे गाड़ी खड़ी की या हुई है उसने। हाँ तो कहते हैं सर वो ट्रैफिक वालों का काम है। वो आगे से मुझे कहते हैं कि वो ये इनका काम नहीं है, वो ट्रैफिक वालों पुलिस का काम है। मतलब एक कानून भी मुझे समझाना शुरू कर दिया भाई ने। खैर एनीवेज, क्या कर सकते हाँ, हैं आप इस उसका। तो आपने अपने मसल्स का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की रोड पे, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सर वो उस वक्त तो मेरा ख्याल है जिम स्टार्ट किए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, तब तो मसले नहीं बने हुए तब थे, मसले मसल इतने नहीं बने। मतलब मसल मेमोरी थी, हाँ लेकिन हाँ, तब सो रही थी तब। ठीक है। वो कोमे में थी। हाँ, नहीं It took them- तभी आपसे उतने बदमाशी की, वरना हाँ। बदमाशी ना करता हो। आपको 1-5 ना बुलानी पड़ती, ही वुड हैव अपोलोजाइज्ड राइट वे। It took me 6 हाँ, weeks to कम बैक। come back with my ठीक है, मसले। चलें आइंदा से होपफुली जो है ना वो nobody would argue with you, nobody will argue यार with you। बाल भी तो सफेद है ना, मसला ये है कि बुजुर्ग भी तो लगता हूँ ना अपने हाँ, नहीं, साथ। उस पे भी तो है ना वो थोड़ा सा वो, लेकिन वो खुद भी कोई होगा ना जो ज्यादा ही एज का होगा, जो आपसे कम्पीट करने की कोशिश की है। ही वाज यंग। He was pretty younger। अच्छा हाँ, दूसरा जो उनके साथ भाई थे वो सेंसिबल थे। अच्छा। हाँ, वो मतलब बड़े तमीज से बात करे, तो मैंने उनको कहा, यार बदतमीजी ना करते ये हाँ तो मैं शायद बड़े आराम से डिलीट कर देता वीडियो। हाँ लेकिन द वे ही अप्रोच्ड मी, हाँ, दैट नहीं, इज that's wrong। इनअप्रोप्रिएट। हाँ वो और ऊपर से मतलब है वही हाँ, खातून कार्ड। खैर एनीवेज। अच्छा Anyways, ज़िया साहब, थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस करते हैं हाँ। सेहत और तवानाई को। एनीवेज, सेहत और तवानाई की बात जो है ना हमने छेड़ रहे हैं, तो मुझे जी, ज़रा जी। बताएं कि मतलब मैं तो ठीक है, अभी जो है ना अपने उरूज को जो है ना वो टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि मेरा कोई I'm- सवाल आए हुए है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। मैं फिटनेस के अरूज की बात कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि Well, अरूज यहाँ का पे भी मैं आपको गलत साबित कर अरूज का सकता हूँ। मुतजाद जवाल नहीं होता। हाँ, तो एनीवेज, थोड़ा सा जो है ना वो माशाल्लाह यू आर 50 एंड डेंजरसली क्लोज टू बीइंग ओल्ड। ठीक है। आपकी सोच है, ठीक है। चट्टा उसमें लिखा हुआ था ऊपर रक्शे पे, आपकी सोच है। आपकी सोच है। हाँ। ठीक है, नहीं उन्होंने तो बहुत जबरदस्त जो है ना वो कोट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, मजेदार किस्म के। एनीवेज, थोड़ा बताएं ना सर कि हाउ डू यू फील लाइक, माशाल्लाह आप मेरे से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है। ओके। नहीं भाई, वो मैं जिम में ज्यादा वक्त होता हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहा होता। नहीं वो माशाल्लाह, हाँ। नहीं यू आर वे मोर इन, बिकॉज मैं तो अब ऑब्वियसली मेरी तो जो है ना ब्रेड एंड बटर, ठीक है, मेरी मजबूरी ये सब चीज़ें बन गई हुई हैं ये चीज़ें, तो वन वे और अनदर मैं इंजॉय करूँ ना करूँ मुझे करनी पड़ती हैं, तो आई डू इट एटलीस्ट फॉर द मेंटेनेंस, नॉट फॉर द ग्रोथ। तो मेंटेनेंस के लिए तो करना ही पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह यू आर एंथुजियास्ट, ठीक है, आप एंथुजियाज्म के साथ करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पैक्ट बताएं 50 साल का बाबा होने के बावजूद, अ गुड बाबा। नहीं, मैं क्यों करता हूँ वो पूछना चाह रहे हैं, नहीं, क्यों? इम्पैक्ट बताएं, अ गुड बाबा, व्हाई ऑल द बाबा जीज नीड टू Should. बी इन द जिम। यार मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक किस्सा बताऊं। कन्वेंशनल बकवास नहीं सुननी नहीं, मुझे। कन्वेंशनल बकवास बिल्कुल भी हाँ। नहीं। आई जस्ट हैपन टू लाइक मीट वन ऑफ माय फ्रेंड आफ्टर लाइक जो हम स्कूल में 9th-10th साथ पढ़ते थे, Right. बट वी वर कनेक्टेड थ्रू फोन और इधर उधर, बट वी नेवर
met in this long ठीक है। period of time, मतलब 20 Long over distance 20 चल रहा था years, आपका। 20 साल कह लो हाँ। आप। तो 20 साल के बाद मुलाकात हुई ना, तो मुझे कहते ओए तू तो बुढ़ा हो गया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? हाँ। कहते तेरे बाल तो सारे सफेद है। मैंने कहा तू अपना पेट और देख रहा है? मैंने कहा ऊपर से तेरे तो बाल है ही नहीं, तो वो सफेद किधर से होने थे? यार So वो बॉडी शेविंग ना करें यार, आप बॉडी शेविंग no, I'm not body shaming. वो बचपन का दोस्त है तो हाँ। ऑब्वियसली तकल्लुफ हाँ हाँ हाँ। एक अलग लेवल पे थी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जब अपने सारे दोस्तों को देखता हूँ ना, उनका एनर्जी लेवल देखता हूँ, ऑल्दो कुछ के पेट भी नहीं निकले हुए, लेकिन एनर्जी लेवल, स्ट्रेंथ, एग्जॉस्टेड है। आपका एक वो होता है ना, एक स्टेमिना, वो आई डोंट सी दैट इन देम। स्पार्क नहीं सो रही। आई फील सो गुड कि अभी भी मेरी एनर्जी लेवल, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट 50। मुझे तो लगता है कि इट्स ये नहीं, कोई आपने माशाल्लाह द वे यू हैव केप्ट योरसेल्फ फिट, एक आपकी ओरिजिनल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है, ठीक है? तो आपकी बायोलॉजिकल एज जो है ना, वो आपने रिवर्स की हुई है, ठीक है? मतलब अगर आप वो बायोलॉजिकल एज को अपनी जो है ना वो जिस भी तरह से वो टेस्ट होती है, टेस्ट करवाएं, तो मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि आपकी बायोलॉजिकल एज आपने रिवर्स की हुई है। उस बंदे की जिस बेचारे ने तोंद निकाली हुई है, वो भले 30 साल का हो, उसकी बायोलॉजिकल एज जो है ना Yes. वो आगे चल रहा होगा, Yes. वो 35-40 में चल रहा होगा। Yes. सो दिस इज बेसिकली द मेन कह लें कि इफेक्ट, not even side effect, the main effect of being active, eating healthy, Yes. ठीक है, sleeping well, Yes. keeping the stress levels low. Yes. This is the main thing. चलें, ये आपने बड़ा अच्छा वाकया जो है ना वो शेयर किया है। तो बाबा जीज नीड टू, बाल हो और ना हो मुझे तो नहीं बड़ा होनी चाहिए। अच्छा लगता है जब मैं किसी को ऐसे को देखता हूँ जो फिट होता है, हाँ, स्पेशली जो फिट बंदे को देख कर आपको अच्छा लगता होगा और अनफिट बंदे को देख कर गुस्सा भी आता होगा। हाँ, मुझे बड़ा ये एक हैबिट बन जाती अफसोस है होता है बंदे मुझे की। कि अफसोस भी होता है और आपके दिल करता है कि यार मैं जाकर इसको बोलूं, समझाऊं, मैं एट द कहूं। एंड ऑफ द डे देखे ना, अगर आप हेल्दी नहीं है, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, आपके पास हेल्थ नहीं है, और चले हेल्थ, आपके पास वो बॉडी नहीं है जो आप जिसको एंजॉय कर सकें, Yeah. उस वेल्थ को, उस Yeah, exactly. लग्जरी को, उस कंफर्ट को। एलिवेटर लगाने लेना इज नॉट कंफर्ट या लग्जरी। Yeah. अगर आप से मतलब मोटे हैं, या बॉडी शेमिंग नहीं कर एक रहा बहुत मैं, जो है ना वो बड़ा घिसा पिटा सा Unhealthy हैं एक्सक्यूज अगर जो है ना वो मुझे मिलता था अक्सर कि यार कल को डॉक्टर ने वैसे ही छुड़वा ही देनी है और उबली सब्जियां देनी, तो आज मैं क्यों खाऊं, कल तो Yes. वैसे ही खानी है। दिस इज Yes. अ वेरी पैथेटिक एक्सक्यूज दैट पीपल हैव ऑलवेज बीन गिविंग मी कि यार आज क्या तुझे करके मिलेगा ये उबला हुआ खा के, आज तुझे क्या मिलेगा ये। हालांकि उबला हुआ खाना इज नॉट अ लाइफस्टाइल, ठीक है, आई डोंट प्रमोट इट, आई डोंट प्रीच दैट, लेकिन लोगों को वो माइंडसेट, लोग वहीं पे फंसे हुए हैं बिकॉज पीपल देमसेल्व्स हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस Exactly. साइड ऑफ फिटनेस ना। हाँ, दे हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग यार फिट होना है तो फिर जो है ना आपको वो उबला हुआ ही खाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जरूरी वही नहीं है, करें। बिल्कुल हाँ, जरूरी नहीं है। आप जैसे रोज जो है वो हजरत चट्टा पे जाते हैं, हाँ, ठीक है, इट्स फुल ऑफ फ्लेवर, yes, it इट्स is. फुल ऑफ फ्लेवर, It is. इट्स एन Yummy. एंजॉयबल थिंग। हाँ, Yes. मतलब आप जो है ना वो Worth एंजॉय it. बिल्कुल Enjoy करते हैं करके जो है ना वो खाते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं उसको, कोई सजा की तरह नहीं लग रहा होता आपको। सो एग्जैक्टली द सेम वे यू कैन और दे मेक एक थिंग्स एट दूसरा होम। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि अगर आप जिम जा रहे हैं ना, तो आपने वही कंपटीशन वाले लेवल पे ही वर्कआउट करना है। यस, नॉट नेसेसरली कि आप कंपटीशन लेवल पे वर्कआउट करो, आप उस पे दोनों बंदों का कसूर है, द प्रोफेशनल्स एंड द कंज्यूमर्स। Yes. दोनों बेचारों का कसूर है। The consumers have never asked for more, and the professionals have never been educating themselves so that they should be, answerable or more educated, so that they can tell people कि यार sustainable lifestyle क्या होता है, how to live a healthy life as a layman. Not everyone has to be a sportsman, Exactly. Even I am not a sportsman. ठीक है, मेरी मजबूरी है कि यार इतनी फिजिक बनानी जो है ना वो कि यार कम से कम मैं जब फ्लोर पे हूँ या मैं बिजनेस रन करता हूँ फिटनेस का, तो आई शुड लुक लाइक As a role model, yeah, you should lead from the front. एग्जैक्टली लोगों को थोड़ा इंस्पायर कर सकूं। और मैं आपको बताऊं नाजरीन के ये पॉडकास्ट का मकसद मेरे जहन में कहाँ से आया कि मैं अयान भाई की एक वीडियो देख रहा था जिसमें बड़े साइंटिफिकली समझा रहे थे कि
ये वाला पुल करने से क्या होता है, और इसमें 2 पुली लगी हो तो कितना इफेक्ट होगा, किस मसल पे इफेक्ट होगा। सो ये जो साइंटिफिक वो है ना, एक तो बहुत अच्छी बात ये है कि एजुकेटेड लोग अब इस फील्ड में आ रहे हैं, सो उनको उसकी साइंस का भी पता है। अब लोग समझते हैं कि बस वर्कआउट डंबल उठाना है Yeah. और या पुशअप्स लगाना है, या बस जो है ना आपने बारबल उठा के 2-4 रेव्स लगा लिए। मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया तो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड ही सेड कि यार पहली बार अयान भाई हुआ है कि मैं आते साथ ही आपने मुझे नहीं बोला पुल अप और पुश अप करो। दिस इज व्हाट जनरली यूज्ड टू बी लाइक। गुरुज जो हैं उनके पास आप जब जाते हैं तो हाँ जी बैठका मार, ठीक है, डंड मार, ठीक है, पुल अप कर भाई। पहले ही पुल अप और ये 3 चीजें करा के दीज आर मेन कंपाउंड मूवमेंट्स बाय द वे। Yes. They consume a lot of energy. Yes. And we are supposed to preserve that energy for our main show. हाँ। वो पहले एग्जॉस्ट करके बेसिकली होता भी ये था ना कि अवाम भी उस पर खुश है। वो जिम में आ रहे हैं, उनको जितना ज्यादा एक्सर्ट करवा के एग्जॉस्ट किया जा रहा है, दे इट्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। दे थिंक कि हाँ यार कुछ किया है। हालांकि ना पसीने का कोई ताल्लुक है, ना एक्स्ट्रा फटीक का कोई ताल्लुक है। ऑप्टिमाइज्ड ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट। मतलब आप उसमें जब वो चीज़ करते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार मैक्सिमम, मतलब अब मुझे देखें तो मैं एक आई एम बियॉन्ड एवरेज, ठीक है, एवरेज से मैं अबव एवरेज हूँ फिजिक में, ठीक है, नॉट लाइक आई कांट कॉल माई सेल्फ लाइक कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर कुछ हूँ, लेकिन आई एम अबव एवरेज। बट मेरी जैसी फिजिक बनाने के लिए भी 4 to 5 days मैक्सिमम 40 to 45 मिनट का सेशन इज इनफ if you purely focus on your exercise. Okay. And that includes everything. मतलब आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हैं, आप जो है ना वो अपनी फिजिक को जो है ना वो जितना भी इनहांस करना चाहते हैं, दिस इज मोर देन इनफ। बीइंग अ नेचुरल लाइक एथलीट और व्हाटएवर यू कॉल योरसेल्फ, ठीक है, तो असली मसला यहाँ पे है। नंबर 1, पीपल देमसेल्व्स थिंक कि यार जब तक वो 2-3 घंटे नहीं रगड़ेंगे खुद को तब तक कोई हासिल वसूल नहीं होगा। और उससे पहले उनको सिखाया भी यही गया है, आओ तो रगड़ के जाओ अपने आप को। हालांकि आई टेल माय क्लाइंट्स, भाई डोंट वेस्ट योर टाइम इन द जिम, दैट इज वेस्टेज। मतलब इफ यू आर लाइक स्पेंडिंग मोर देन 45 मिनट्स, और चलो घंटा कर दिया यार, why are you wasting? You can productivize this thing, time like in much better way. आप जाके ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत जो बड़ा मेन मकसद होता है हमारी जिंदगी का, पैसे कमाना। तो टाइम इज मनी यार, जाओ अपने स्किल पे काम करो, उस पे पैसे कमाओ। फिटनेस के लिए आ रहे हो ना आप। अगर मैं एक बंदा जिसका ब्रेड एंड बटर ही है, वो 45 मिनट करके अपनी फिजिक को एनहांस भी कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है, तो व्हाई डू यू नीड मोर देन दैट इन द जिम? सो हमारे जो अभी देखने वाले हैं, अगर वो एक तो बड़ा एक वो ये भी है ना कि जिम जाते हुए थोड़े आपको हेजिटेशन भी होती है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे लोग मजाक उड़ाएंगे। मोटा बंदा तो उसका थॉट होता है कि पहले मैं लूज कर लूं फिर मैं जिम जाऊंगा। सो अगर वो घर पे कुछ करना चाहें तो कोई 2-3 एक्सरसाइज ऐसी जो वो अगर उसको रेगुलरली करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट नंबर 1 थिंग इज मुंह को ताला लगाना। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्यों गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पिलर्स बता रहा हूँ आपको, 3 पिलर्स बता रहा हूँ फिटनेस के, ठीक है। चौथा जो है ना वो कह लें कि डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। किसी पे क्या नौयत तारी है, किसी पे क्या नौयत तारी है, वो थोड़ा अनकंट्रोलेबल सा होता है हर बंदे के लिए, दैट इज स्ट्रेस। वो चौथा कह लें पिलर है। 3 जो मेन पिलर हैं जो कि आपके हाथ में हैं, बस में हैं, जो कि लोगों के भी एक्सक्यूज होते हैं कि वो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप पूरे दिन को सही तरह ऑर्गेनाइज करें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो यू कैन डू दैट। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 एक्टिविटी, नंबर 3 स्लीप रिकवरी। ओके, ये 3 पिलर्स आप कर सकते हैं मिनिमम पूरे 6 आवर्स की, ठीक है। 6 से नीचे, मैं तो 6 भी कम समझता हूँ, 7 से नीचे नॉन नेगोशिएबल है। 7 to 9 इज ऑप्टिमल। ओके, आप करके देखें, आप 7 to 9 के बीच में एवरेज समझिए 8 है। आप 8 घंटे, जो बंदा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये व्यूवर्स के लिए बोल रहा हूँ, जिन जो के कहते हैं, मतलब ये एंटरप्रेन्योर्स और जो है ना वो CEOs ने जो है ना बहुत सारी जो है ना ये बात फैंटेसाइज कर दी है कि यार 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, 4 घंटे से।
अल्जाइमर्स जो है ना वो स्लीप डेप्रिवेशन से ही ट्रिगर होता है। हाँ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ अल्जाइमर्स ਤੇ ਫਿਰ सैयारा बड़े ना वो ਤੁਸੀਂ यू नो फिर वो अंपायर कहाँ जाएगा, फिर वो बिजनेस सीईओ शिप कहाँ जाएगी, एग्जैक्टली ठीक है। तो कहने की बात ये कंपनी कि अफोर्ड करेगी ना मेडिकल एग्जैक्टली हाँ, कंपनी फिर मेडिकल ही अफोर्ड करेगी, फिर आगे खाएगा कुछ और ही, यस कोई और ही खाएगा, Yes. आपको तो पिछले दिन का भूल जाएगा ना। आई हैव बीन तो- थ्रू दैट सो आई नो या तो बात कहने की ये है कि जो लोग 5 घंटे सो रहे हैं, दे हैव दिस एक्सक्यूज दैट वी डोंट इवन नीड, नंबर वन, एंड वी डोंट फील लाइक दैट वी नीड। एक तो उनका होता है कि वी डोंट नीड एंड देन वी डोंट फील लाइक दैट वी नीड, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अब बॉडी ने अपने आप को नुकसान तो वो दे रही है। इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, बॉडी ने अपने आप को नुकसान देना शुरू किया हुआ है, नुकसान वो बंद नहीं हो रहा, लेकिन अब बॉडी ने सिग्नल देना बंद कर दिया है। ओके जैसे कुछ लोग कहते हैं कि Immune भाई हो गई है इम्यून उससे। हो गई है, क्योंकि बॉडी को समझ आ गया कि भाई जान ये तो सुधरने नहीं वाला, और अब इसको जो है ना वो सिग्नल देने की तो कोशिश आप जरूरत adopt नहीं कर है। लो उस तरह सो ओवर द टाइम आप ऑब्वियसली अपनी लॉन्जेविटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ती जाएगी, आपका विसरल फैट भी उस वजह से आएगा, ठीक है, उसके बाद आपके ऑर्गन्स रिकवर ही नहीं हो पा रहे, आप उनको ब्रेक ही नहीं दे रहे पूरी तरह, तो वो फिर ओवर कंज्यूम होंगे, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू यू नो लेस लाइफ स्पैन, लाइफ ही छोटी होगी। ओह यस अब वही बंदा अगर 5 घंटे वाला है, आप फोर्सफुली प्रैक्टिस करके देखें, इफ यू हैव दैट लेवरेज, वो निकल ही आता टाइम भाई, निकाल लेते हैं आप, ठीक है, कर लेते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा नोटिस करके देखना। मैं करता हूँ आई बेट ऑन दिस, यस आई सेकंड यू ऑन दैट मैं इस पे जितनी मर्जी शर्त लगाने को तैयार हूँ। सेम हियर एंड मेरे साथ मतलब आई एम इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू, मुझे पैसे से मोहब्बत है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा कमा सकूँ, शौक भी पूरे करने हैं, इंशाल्लाह। जिंदगी भी जो है ना वो अच्छी तरह गुजारनी है, आगे की इंशाल्लाह। जनरेशन के लिए भी कुछ बनाना है। इंशाल्लाह सो आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज माई टाइम, ठीक है मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, जितनी जगहों में हाथ डालने की कोशिश जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी आती है से यस, और You मैं grab it, अपने ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइज करके फिट करता हूँ किसी तरह, ठीक है। डिलीवर भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई 8 hours ऑफ स्लीप। 1 घंटा और मिल जाए तो 9 सो जाता हूँ, 8 से कम जिस दिन सोता हूँ ना, माई प्रोडक्टिविटी इज मल्टीप्लाइड बाय यू नो 0 ही कह लें आप, वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है फिर, मतलब मैं ब्रेन फॉग हो रहा होता है, सवाल पूछ रहा है तो मैं आगे जो है ना वो यूं बस देख रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जो है ना वो मुझे रोग लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही होती, यू नो, आई कैन रिलेट टू दैट ठीक है, दैट इज नहीं, ये मसला पता है कि स्लीप रिकवरी, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग टू द जिम, इट्स ठीक फॉर है, एवरीवन यस इट्स फॉर एवरीवन। यस आपकी स्लीप में, डीप स्लीप साइकिल में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, which is ultimately responsible for all the good things in your life, good things happening in your body, for your recovery, for everything, hormonal balance, सब चीजें, हर चीज उसने जो है ना रीसेट करके देनी है आपको। सारा दिन आपने खर्च किया, अब रीसेट करके उसने दोबारा देना आपको, आप उसको रीसेट का टाइम ही कम कर दें। हाउ इज इट पॉसिबल यार कि आप जो है ना वो फुल टैंक चलाते हैं, फिर उसको आधा दें और फिर उससे एक्सपेक्ट करें कि अब फुल चलो दोबारा। और जो नींद के अलावा जो एंजाइटी की आपने बात की, उससे कैसे बंदा बाहर निकले? यार देखें ज़िया भाई, स्पेशली खवातीन, दिस इज टू ईच देयर ओन, वही मैंने बताया था कि वो चीज़ जो है ना, वो फैक्टर जो है ना, वो हर बंदे का डिफरेंट है। तो साइकोलॉजिकल चीज़ें, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ देयर इज साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड इट कि हाँ, बिग मार्जिन कैन बी कैंसल्ड आउट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस विद फिजिकल स्ट्रेस। तो अपने आप को जब आप फिजिकल स्ट्रेस विच इज एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जो भी आप जो है ना वो जिस टाइप की भी करते हैं, तो उससे वो कैंसल आउट करती जरूर है। कंप्लीटली वैनिश करना, दैट इज समथिंग एल्स। एक बंदे का ऑब्वियसली डोमेस्टिक एक इशू चल रहा है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो वो बेचारा क्या ही कर सकता है। वो उस certain मोमेंट extent. में रहे जिस मोमेंट में वो है, उसको हर enjoy बंदे के करे। बस में नहीं होता। मैं सबको मार्जिन दूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा जो है ना वो इस तरह की train बात, करने की हाँ, बात इस तरह की बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन माय लाइफ। रिसेंटली मेरा बिजनेस जो है ना 7 महीने डूब गया। we expected it to boom in the second month or third month. 7 महीने जो है ना जेब से चिप इन करते रहे,
7वां महीना तो ऑलमोस्ट जो है ना वो मेरे लिए डार्क डिप्रेशन हो गया था ऑलमोस्ट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मतलब एक बात ये है कि पैसे तो चिप इन कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि दैट क्रेडिबिलिटी, यार इतने अरसे एक्सपीरियंस किया है, लोगों की फैसिलिटीज अच्छी तरह रन की हैं, अपनी बारी जब आई तो भौंक गए, यू नो, दैट वाज अ बिग प्रेशर ऑन मी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हमने दोबारा जो है ना वो सारी चीज़ें रीअसेस की, क्या क्या गलती की, और वो गलतियां उन पे जो ना वो मैं करके कल परसों became कहीं out of it. देख रहा था एक इसी तरह इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन साहब ने बहुत अच्छी बात की. ही वाज अ ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर. अच्छा. वो कह रहे थे कि जब तक आपकी सांसें हैं ना, हाँ. तब तक आपके पास चांसेस हैं. यस सर, डेथ इज द अल्टीमेट फेलियर. यस. और फिर मैं आज ही आर्नल्ड की एक शॉट देख रहा था, हाँ. तो उसमें कहा कि डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है. यस. I go to the gym and Yeah, 5 go to hours. the gym, yes. कहते वो कहते भाई I go to 24 the acting घंटे class में and I अगर go एक to the घंटा gym. नहीं है ना, I shake and हाँ, shake भी कि था. मैं जी 9 to 5 जाता हूँ तो Yeah. ही मैं काम करता हूँ. Yeah. तो कहते कि अगर 24 आवर्स में आप अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते ना, लानत है. तो लानत है आपकी लानत है. जिंदगी. ट्रस्ट मी, ये मैं Yeah. आई टोटली एग्री विद दैट. मैं चाहे थका हुआ भी हूँ, चाहे कहीं से ट्रैवल करके आया हूँ, चाहे मैं एटलीस्ट 25-30 पुशअप्स कर लूंगा. यस यस, दैट्स द बेयर मिनिमम ना. हाँ. ठीक है. कि यार अगर चलो- देखें नहीं या भाई देखें, मैं इस चीज से भी थोड़ा सा लोगों को और भी थोड़ा सा जो है ना ईज कर देता हूँ. मिसिंग आउट ऑन 1 to 2 days is not going to ruin everything. Do not over stress over this. किसी भी चीज को इतना मुश्किल मत बनाएं. यस. मेक इट इजी. हफ्ते में एक दिन भी अच्छी तरह ट्रेनिंग कर ली ना, Yes. एक दिन भी, यस. that is still going to maintain your muscle mass. This is scientifically एक हमारे proven. यहाँ एक और मिथ भी तो है ना कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो अब आपको समझा ऐसे नखरे ही नहीं खत्म होंगे. हाँ. आता है तो जी चीनी नहीं पीनी, तो, हाँ. तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं It's पीऊंगा, like मैं ये the नहीं masses करूंगा, have been eating so unhealthy that eating healthy has become dieting. है ना. हालांकि मेरा it's ये not diet. प्रॉब्लम है कि मैं अगर कोई मतलब है, अब मेरा ख्याल है कोक मुझे इतनी पसंद है, हाँ. चॉकलेट मुझे इतनी पसंद है कि कभी अगर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना, मैं एक साथ 5 चॉकलेट्स खा लूंगा. ठीक है. लेकिन अगले दिन फिर मैं जाके उसको हाँ. That's the way. रगड़ दूंगा. That's the way. I'll do. देखें, मतलब क्रेडिट वो- और डेबिट वाली बात है. हाँ. Either you earn it before, Yes. ठीक है, हाँ. या फिर पहले खर्च कर लो और बाद में फिर जो है ना उसका डेट उतार दो. Exactly. तो यही. और अगर मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करना चाहूँगा ना कोक को, तो मैं किसी के घर जाऊँगा कहीं, वो हमारी एक अक्सर कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए हम जाते हैं, हाँ. एक भाई के ऑफिस में बैठते हैं, तो अच्छा. वो अक्सर कहते हैं जा भाई कोक, तो मैं कहता हूँ भाई, तो अब उसको पता लग गया है. हाँ. अब जब मैं जाता हूँ ना, कहते हैं आपके लिए तो पानी, हाँ. तो मैं उसको कहता हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी. गुड. हाँ. सो आदत करने की बात है. Yes. आप वो जिस बीच में तरह- पिलर्स मेरे एक्सप्लेन करने रह गए, Sorry, एंड यू वर yes. टेल क्या लें आस्किंग मी कि यार लोगों के लिए कोई जनरली Yes. पीपल हु आर नॉट एबल टू गो टू द जिम, नेसेसरीली इंपॉर्टेंट नहीं है जिम जाना. मेरा बिजनेस है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे बैठ के बात बोल रहा हूँ. जिनके पास लेवरेज है, लग्जरी है जाने की, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी. जिम की फी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन द थिंग इज कि आपको टाइम का ये time ट्रैवल का करना सारा, है, हाँ. ये करना है, वो करना है, नहीं है लग्जरी, नॉट अ प्रॉब्लम. Just focus on doing 3 main movements. Compound movements हैं आपकी, pull-ups हैं, push-ups हैं, squats हैं. If you are doing these three things, your full body is covered. Oh yes. Full body is covered. Push, pull and Yes, push, pull and leg. leg. ठीक है, your full body is covered. दूसरी बात ये है कि not everyone can do all these movements like from the day one, क्योंकि these are tough movements. Go search on YouTube. Yes. अब AI तो- यूज करें, अपना दिमाग अब लगाएं तो भाई. इतना जाएं जाके देखें कि convenient भाई है. स्टार्ट कैसे करना है. हाँ. ये 3 मूवमेंट्स बता दिए, इनको कैसे जो है ना वो इजी बना के एक बिगिनर के लिए कैसे आप कर सकते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट इतना तो करें ना खुद के लिए. फिर once you see दफा हो that जाए. ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो हाँ. आप खुद जिम जाने की Yes, सोचेंगे yes. यार अब इसको नेक्स्ट लेवल. सर मैंने लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैंने जिम ना 1 महीने के लिए क्विट तो नहीं किया था. क्विट बोलेंगे उसको, आई स्टॉप्ड वर्किंग आउट. मतलब क्विट तो मतलब अपनी मर्जी से करूंगा तो वो होगा ना. आई स्टॉप्ड वर्किंग आउट बिकॉज ऑफ कोविड. ओके. कोविड ने सब बंद कर दिया था. आई हैड नो ऑप्शन. और ऑब्वियसली मेरा जो है ना वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से गुजारा नहीं चलता. मुझे उससे थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए. ओके. सो फॉर पहले तो 1 महीना तो पैनिक, इतना केओस मच गया ना.
ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, सारे ही पक जाएंगे शायद। तो खैर बच गए। तो 1 महीने के ब्रेक के बाद अगेन जिम्स तब तक नहीं खुले फिर, ठीक है। रमजान का महीना, पहला रमजान, इफ एवरीवन रिमेंबर्स, कोविड के बाद पहला भूल रमजान, गए हम ठीक है। हम किधर याद रखते पहला रमजान, मैंने आई हैड सम मनी बिकॉज एट दैट टाइम आई वाजंट अर्निंग थ्रू एनीथिंग। क्या मतलब किसी की भी जॉब इतने को लोगों की नहीं थी, तो मैं तो फिर भी घुसने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे तो मिली नहीं जॉब ना उस टाइम। ओके सो आई हैड सम सेविंग, उससे मैंने एडजस्टेबल डंबल्स खरीदे ओके फॉर 1 मंथ, ठीक है। बिकॉज उस 1 महीने में जो मैंने छोड़ा था ना, आई लाइक ऑब्वियसली वो मतलब इतना कियोस था कि ना मैं जो है ना वो कोई इस तरह का कर पाता था कि अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल या ध्यान या कुछ, ठीक है। आई वाज लिविंग विद लाइक माय रिलेटिव्स, ठीक है, इन अनदर सिटी। आई वाज स्टक, ओके ठीक है। तो क्योंकि कम्यूट लोकल ट्रैवल करना भी वो हाँ नहीं सब था, कुछ बंद था ठीक है। अपनी प्राइवेट नहीं थी गाड़ी, तो आई कुडंट इवन ट्रैवल फॉर अ व्हाइल। तो खैर मैं डाइट का ख्याल नहीं रखा, तो व्हाटएवर वाज कमिंग इन माय वे, तो फिर मैं भी थोड़ा सा फट गया, ठीक है। आई गेन्ड अ फ्यू पाउंड्स एंड Okay. नॉट फ्यू, अ लॉट ऑफ पाउंड्स, ठीक है। मसल मास जो है ना वो मैंने छोड़ दिया, तो वो भी जो है ना आफ्टर 3 weeks इफ यू आर नॉट ट्रेनिंग, तो वो और इट स्टार्ट्स टू diet भी ना डिक्लाइन। हो तो हाँ, yes. इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। हाँ खैर जब मैंने दोबारा शुरू किया तो 1 महीने में देन आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ अगेन, ओके बिकॉज आई रियलाइज कि भाई ये तो वापस जो है ना वो बैक टू जीरो चलना है, वो जाने लग पड़ा सिस्टम, वो नहीं करने देना। तो खैर मैंने जो है ना वो 1 महीना आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ विद दैट पेयर ऑफ डम्बल जो कि एडजस्टेबल थे। हर मूवमेंट में उस पर करता था, छत पे ट्रेनिंग करता था शाम को, जब धूप नीचे हो जाती थी, तो रात के टाइम मतलब समझे आप। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग 1 महीना की। जब जिम का हुआ तो कहने का मकसद ये है कि उस पे भी will मैंने चाहिए यस आपको जिम नहीं चाहिए यस विल चाहिए हाँ कंसिस्टेंसी चाहिए और विल चाहिए यस सर। और दूसरी बात फिर वही बात है कि दूसरा स्टेप, मेन जो स्टेप था वो मुंह को ताला लगाना। तो आई स्टॉप्ड ईटिंग एवरी पीस ऑफ जंक। तो पहले 2 स्टेप्स यही हैं कि आप तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टू गेट टू द रिजल्ट्स इज रिकवरी, ओके क्योंकि ये 2 रिएक्टेंट्स हैं यस और इसके बीच में जो एरो बना होता है ना, वो एरो जो है आपकी स्लीप रिकवरी है। ओके अब वो एरो जो है ना बीच में से मिसिंग हो, तो वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके वापस वहां पहुंचेंगे कैसे? ओके तो आपने स्लीप के लिए, मैं इसकी बड़ी एक ये मेरी अपनी ही एग्जांपल है एक बनाई हुई। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि भाई देखें, मट्टी का जो बर्तन बनता है उसमें मट्टी डलती है, पानी डलता है, मेहनत होती है, उसके बाद उसको सूखने के लिए रखा जाता है। ना रखा जाए तो इट्स जस्ट द सेम, वो वही मट्टी का जो है ना वो क्ले है। यू कैन नॉट टर्न इट इनटू अ पॉट और एनी इसको आग में रखा एनीथिंग। जाता है यस, ताकि वो और ऑप्टिमल एक उसका जो है ना टाइम और टेम्परेचर होगा, ओह यस दैट इज योर स्लीप। ओह वो क्या खूबसूरत मिसाल Yes. दी आप। तो अगर आप उसको जो है ना ऑप्टिमली वो नहीं कुक करेंगे इनफ, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द परफेक्ट रिजल्ट? वेरी नाइस बाकी छोटे फैक्टर्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जरूरी है ऑब्वियसली। उस सब पे भी हम बात करेंगे। अभी लेकिन हमारे पास बहुत समय की किल्लत है, समय रहना हमारे पास नहीं है। समय हमारे पास है नहीं दर्शियों नहीं, अगले एपिसोड क्या में आएंगे होता ना, है? सारी बातें एक में बता दें तो फिर समझा करें ना, मतलब इसको भी काटने में जो है ना free टाइम का लगेगा। है ये भी अभी इसमें कट कूट 36 होएगा। मिनट्स 36 मिनट्स 36 मिनट काट कूट के जो है ना आधे घंटे में अगर फिक्स आपने करना है। यहाँ तक हमारे साथ ये सफ़र कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यान भाई के भी और हम मेरे भी जी क्लिक्स Yes, को sir. भी, दोनों को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जो है ना, कमेंट्स में अपनी जो है ना वो चीजें बताएं कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप क्या ट्रांसफॉर्म करना किस चाह रहे एज ब्रैकेट से हैं और किस एज ब्रैकेट किस जेंडर से हैं, क्या मसाइल हैं, हाँ हर ये चीज पे जेंडर बात भी बड़ा करेंगे। जरूरी है बिकॉज women and men train differently. हाँ, Their muscles recovery हार्मोन्स and डिफरेंट all है, hormones different एक्सरसाइजेस आर द सेम same but yes ऑब्वियसली इंटेंसिटी, हर चीज intensity वॉल्यूम and वगैरह डिफरेंट होता है। exactly. So अपने सवालात से हमें आगाह कीजिएगा और हम आपके पास रेगुलरली अब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके नाम और सवालों के साथ आपके साथ पेश Yes, होंगे। sir. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मुझे और अयान साहब को इजाज़त मिस्टर दीजिए, अयान। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मिस्टर अयान। अल्लाह हाफिज़।